हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे जो राजा रानी कोचिंग में सिखाई जाती है परफेक्ट कटिंग, वही वाली कटिंग हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। आगे से बैक नेक होगा और पीछे से ब्रॉड होगा, तो उसकी कटिंग मैं आपको बताने जा रही हूँ उसी वाले मेथड से जो कि राजा रानी कोचिंग में सिखाया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं 40 साइज का बना रही हूँ, आप अपनी साइज से उसी प्रकार से बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। आप अपना नाप ले और उसी मेथड से स्टार्ट करें जैसे मैं अपना कर रही हूँ। मेरा नाप है, मेरे ब्लाउज की लेंथ है, फुल लेंथ है 16 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करके हम मार्क करेंगे। मेरे ब्लाउज की फुल लेंथ 16 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके ये 17 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन करूँगी। ये हम बैक पार्ट की कटिंग करने जा रहे हैं। अब यहाँ से मेरे शोल्डर हैं 16 इंच, जैसे फुल शोल्डर है उसका हाफ लेना है, तो 16 का हाफ होगा 8 इंच, तो मैं यहाँ से 8 इंच शोल्डर लूँगी। ये 8 इंच पे एक निशान करूँगी। यहाँ से नीचे जाएंगे 1 इंच, जो सबके लिए फिक्स है, चाहे आपकी साइज कोई भी हो, 1 इंच जाना डाउन जाना सबके लिए फिक्स होता है सभी साइज में। ये यहाँ से 2.5 इंच पे भी एक मार्क करूँगी, ये भी सभी के लिए फिक्स होता है, सब साइज में फिक्स होता है। ये वो सॉरी 2.5 इंच यहाँ से और 1 इंच नीचे जाना सब साइज के लिए फिक्स होता है। यहाँ इन दोनों को मैं मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब यहाँ से हमारा चेस्ट आर्म होल का मार्क किया जाएगा, वो है हमारा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस में 1 इंच, तो मेरा चेस्ट डिवाइड 6 करने पे 6.83 आ रखा है, तो 7.75 पे मैं अपना निशान लगाऊंगी। ये हमारी चेस्ट लाइन होगी, यहाँ पे ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। यहाँ मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये हमारी चेस्ट लाइन होगी, इस पे हमें चेस्ट डिवाइड 4 करना है, क्योंकि लूजिंग नहीं देनी है, हमारा नेक ऑलरेडी बहुत डीप है, इसलिए ओनली चेस्ट डिवाइड 4 ही करना है हमें। बैक नेक में बैक पार्ट में कोई लूजिंग नहीं देनी है। तो मेरा है चेस्ट डिवाइड 10 इंच आ रहा है, मेरा चेस्ट डिवाइड 4 कर रही हूँ तो 10 इंच आ रहा है, तो मैं सीधा 10 इंच पे ही निशान लगाऊंगी, यहाँ पे 10 इंच, और यहाँ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ से मेरा वेस्ट में कोई लूजिंग नहीं देनी होती है, ना ही हम टक्स लेंगे, बिना टक्स के भी हमारा ब्लाउज बहुत ही अच्छा बन जाएगा, बहुत प्रॉपर फिटिंग आएगी। तो यहाँ से मेरा 34 है, तो यहाँ मैं लूँगी 8.5 इंच पे एक मार्क करूँगी। ये 8.5 इंच पे एक मार्क कर दिया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैं मार्जिन के लिए। फिर यहाँ से दोनों लाइन को मिला देंगे, चेस्ट वाली और वेस्ट वाली दोनों लाइनों को हम आपस में मिला देंगे। इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए अब हम यहाँ से हमारा आर्म होल में जितना भी माइनस करना है वो हम करेंगे। ये हमारा आर्म होल यहाँ से ये ये है, इसमें से हमें माइनस करना होगा, तो माइनस करने के लिए मैं माइनस चार्ट देखूंगी। माइनस चार्ट में देखूंगी मेरा रेडी शोल्डर 2 इंच है, तो उसके लिए मैं माइनस चार्ट देखूंगी। ये वाला माइनस चार्ट देखूंगी मैं, और ये माइनस चार्ट में ये माइनस चार्ट में
स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारा गला जा रहा है स्क्वायर में, तो स्क्वायर में मेरा है, हम 2 इंच का हमारा शोल्डर है, तो हम हमारी लेंथ, टोटल लेंथ है ब्लाउज की 16 इंच। 16 में से 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 14 इंच। और 14 में से हमारा ये नेक, जहाँ तक हम डोरी लगाएंगे, हम डोरी लगा रहे हैं जैसे 4 इंच तक, तो वहाँ से 4 माइनस करेंगे तो हमें 9.5 इंच मिलेगा। तो 14 में से -4 इंच करेंगे तो हमें 9.5 इंच मिलेगा। तो 9.5 इंच ये यहाँ से मेरा 9 से 11 वाले में आ रहा है। तो यहाँ मेरा होगा, मैं स्क्वायर शेप है तो इस लाइन को मैं देखूंगी, क्योंकि मेरा नेक स्क्वायर में जा रहा है। यहाँ जैसे ऐसे जाएगा तो स्क्वायर में जा रहा है, तो मेरा होगा -3 इंच। -3 होगा मेरे पूरे उसमें से। तो देखिए मेरे फुल शोल्डर थे 16 इंच, इनमें से फुल में से -3 इंच होगा, तो हमारे पास शोल्डर बचेगा यहाँ पे 13 इंच। 13 का हम हाफ हाफ करेंगे तो हमारा शोल्डर जाएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मैं यहाँ एक मार्क करूँगी। ये 6.5 इंच पे एक मार्क कर दिया। ये हमारा हो गया माइनस किया हुआ शोल्डर, ये हमने यहाँ से लिया। अब यहाँ से मैंने नेक, मेरे रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो मैं यहाँ से लूँगी 3 इंच। तो यहाँ से जैसे मेरे गले का शेप निकालने के लिए ये और ये, इन दोनों का जो माइनस किया हुआ शोल्डर है और जो हमारा ये 2.5 इंच वाला मार्क है, इससे मैं इनका दोनों का सेंटर लूँगी और यहाँ एक मार्क कर दूँगी। तो यहाँ से जैसे मेरा 3 इंच पे मैं, मेरे रेडी शोल्डर 2 इंच है तो मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि 1/2 इंच मेरा इधर स्टिचिंग में जाएगा और 1/2 इंच मेरा इधर स्टिचिंग में जाएगा। ये हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है, तो ये मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया था, तो 6.5 इंच पे ही निशान मैं यहाँ लगाऊंगी और इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इन दोनों का सेंटर लेना है मुझे। ये हमने इन दोनों का सेंटर ले लिया है। यहाँ से मैं 0.25 अंदर जाऊंगी और एक सीधा मार्क कर दूंगी। यहाँ से थोड़ी सी लाइन को नीचे जाने दूंगी और ये वाला मार्क है, हम 1 इंच पे करेंगे, क्योंकि हमारी चेस्ट है 40 इंच। तो ये चेस्ट के हिसाब से अगर 40 से कम होती तो हम 0.75 पे करते, और हमारी चेस्ट है 40 इंच, तो हम यहाँ 1 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये वाला मैं डैश डैश करके इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ये डैश डैश करके इसको ड्रॉ कर रही हूँ। ये वाला हमारा बैक का आर्म होल हो गया। अब यहाँ से मेरे को नेक ड्रॉ करना है। ये हमारे शोल्डर हो गए, तो यहाँ से जैसे हमारा पूरा नेक डीप है, तो ये वाला मैं इस लाइन को सीधा कर दूंगी, ये वाला इस लाइन को सीधा कर दूंगी। प्लस मैं इसमें 1/2 इंच और भी माइनस करूंगी, क्योंकि हमारा नेक पूरा डीप है, नीचे तक का पूरा ब्रॉड नेक है, तो इसलिए मैं इसमें से हाफ 1/2 इंच और माइनस कर दूंगी। इसमें से 1/2 इंच और माइनस कर दूंगी। अब हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर, ये हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है, तो इसमें से हमें, हमारे रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो मैं, मेरे रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो मैं लूँगी 3.5 इंच पे, क्योंकि 1/2 इंच मेरा स्टिचिंग में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया है।
यहाँ पे एक मार्क कर दिया है। और ये हमारे पास नेक के लिए बचा है 3.25। तो मैं यहाँ भी पूरे में जैसे ये यहाँ से मेरे नेक की शेप हो जाएगी। हम ऐसे सीधा भी ले सकते हैं और ऐसा हम इसको यहाँ से तिरछा भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं हम, ऐसे ऐसे टेढ़ा भी ले सकते हैं। जैसे जैसे आप रखना चाहो, आप यहाँ से ब्रॉड भी रख सकते हो और यहाँ से सीधा स्ट्रेट भी ले सकते हो। तो ये हमारा बैक साइड का हो गया। अब हम फ्रंट की ड्राइंग करेंगे। ये हमारा बैक का पार्ट हो गया है। अब फ्रंट की ड्राइंग करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन करेंगे। ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन करेंगे और जो भी हमारे ब्लाउज की रेडी लेंथ है उसमें +1 करके मार्क करेंगे। तो आगे का हमारा पैक नेक है, तो इसलिए आगे का फ्रंट सॉरी आगे का हिस्सा अलग टाइप से कटेगा और बैक का हिस्सा अलग टाइप से कटेगा। तो मैं मेरे ब्लाउज की इंच है सॉरी मेरे ब्लाउज की लेंथ है 16 इंच। तो मैं 17 इंच पे एक मार्क करूँगी। ये मैंने 17 इंच पे एक मार्क कर लिया है। अब यहाँ से मैं लूँगी, मेरे फुल शोल्डर है 8 इंच। 8 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी। मैं इसको ऐसे मोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। मैं 8 इंच पे एक निशान लगा लूँगी और यहाँ से 1 इंच नीचे डाउन जाऊँगी। वो सबके लिए फिक्स है, चाहे आपकी साइज कोई भी हो। यहाँ से मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और यहाँ से इस लाइन को तिरछी ड्रॉ कर दूंगी। 2.5 इंच और 1 इंच जो नीचे डाउन गए हैं उसको मैं दोनों को ऐसे स्ट्रेट मिला दूंगी। अब हमारे आर्म होल की लेनी है, आर्म होल की साइज लेनी है जो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस में 1 इंच, वो हमारा आर्म होल का। तो मेरा आया था 7.25 इंच। तो मैं वहाँ पे एक मार्क करूँगी, 7.25 इंच पे मैं एक मार्क करूँगी। ये हमारी चेस्ट लाइन होगी। यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है। यहाँ से हम अब आर्म होल का मार्क करेंगे। तो आर्म होल का मार्क करने के लिए, क्योंकि हमारा नेक पैक है, आगे वाला नेक पैक है, इसलिए हम चेस्ट में भी इसमें लूजिंग देंगे और हमारे आर्म होल भी यहाँ से ये चीज़ हमारे कंधे भी कम नहीं होंगे क्योंकि हमारा नेक पैक में जा रहा है इसलिए। और मैं इसकी स्टिचिंग भी आपको बताऊंगी और पूरा ब्लाउज स्टिच करके और पहन के भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसी फिटिंग आती है। तो यहाँ से हम इसका सेंटर ले लेंगे। ये यहाँ से हमने सेंटर ले लिया। अब यहाँ से सेंटर लिया है, उससे जैसे मैं यहाँ 8 इंच थे मेरे, तो यहाँ मेरे को 7 इंच ही लेना है। जो ये मैंने सेंटर मार्क किया है वहाँ मेरे को एक 7 इंच पे अंदर जाके निशान लगाना है। ये वाला मेरा यहाँ से 1 इंच कम होगा, यहाँ ½ इंच कम होगा, तो ये मैं निशान लगाऊंगी 7.5 पे, ये वाला। अब ये वाला मार्क और ये वाला मार्क मैं इसमें मिला दूंगी। लाइन को थोड़ा नीचे जाने दूंगी और मैं एक डॉट डॉट वाली लाइन करके मैं ये फ्रंट का आर्म होल लूंगी। अब बैक वाला हो गया हमारा कंप्लीट। ये फ्रंट का आर्म होल हमें मिल गया है। तो हमारा इसमें से तो कुछ भी माइनस नहीं होगा। अगर हमारे ये कंधे कम होते, जैसे जैसे कम होंगे तो वैसे वैसे हमारा यहाँ से कम होता जाएगा। तो मेरे शोल्डर रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो उसमें से मेरे को 0.25 ही यहाँ से
माइनस करना होगा, बाकी मेरा वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि मेरा नेक पैक है इसलिए। तो मैं यहाँ से 0.25 इसमें आर्म होल वाली लाइन से ऐसे माइनस कर दूंगी। ये यहाँ से माइनस कर दूंगी। अब मेरे को यहाँ से ये जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर और ये 2.5 इंच वाली जो लाइन है इसका, इन दोनों का सेंटर लेना है और यहाँ एक मार्क करना है। इससे हमें ब्लाउज की लेंथ और सारे जो अपेक्स पॉइंट और उनके सबके निशान लगाने हैं। तो यहाँ से मेरा अपेक्स पॉइंट आ रहा था 11 इंच, तो मैं 11.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी क्योंकि हाफ इंच मेरा ऊपर सिलाई में जाएगा। तो मेरा 11.5 इंच पे एक निशान लगा दिया। मेरा अपेक्स टू अपेक्स आ रहा था 8 इंच, तो मैं यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ये मैंने 4 इंच पे एक निशान लगा दिया। ये ये मैं रिपीट करना चाहूँगी। जैसे मेरा अपेक्स पॉइंट आ रहा था 11 इंच, तो मैंने 11.5 इंच पे निशान लगाया है और मेरा अपेक्स टू अपेक्स आ रहा था 8 इंच, तो मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। अब यहाँ से हाफ इंच कम करके मैं यहाँ निशान लगाऊंगी जो हमारा चेस्ट का टक्स होगा। तो मैं यहाँ निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। ये यहाँ से 3.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। ओके, तो अब हमारी जैसे चेस्ट को पहले हम मार्क कर लेते हैं, चेस्ट वाला ये हम बाद में देखेंगे, ये वाले निशान हम बाद में देखेंगे, पहले चेस्ट का मार्क कर लेते हैं। तो मेरी चेस्ट थी 40 इंच, प्लस में 2 इंच उसमें लूजिंग दिया है, 2.5 इंच लूजिंग दिया है, तो उसका फोर्थ हिस्सा होगा ये 42 हो गई मेरी। 2.5 इंच पे 42.5 हो गई, उसका फोर्थ हिस्सा है, उसको करके मैं यहाँ मार्क करूँगी। ये है मेरा 10.5 इंच के ऊपर एक लाइन आ रहा है, तो मैं यहाँ 10.5 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ मार्क कर दूंगी और 1.5 इंच में यहाँ लूजिंग का दे दूंगी। और ये वेस्ट वाला है, तो ये वाला मार्क हमारा, ये वाली टैक्स आने के बाद हम वेस्ट का मार्क करेंगे क्योंकि हमें टैक्स को माइनस करना है इसलिए। तो टैक्स वाला मार्क हम ये वाली पहले ये वाली टैक्स बना लेंगे, उसके बाद हम वेस्ट का मार्क करेंगे। तो जैसे ये वाली हमारी साइज के हिसाब से ली जाती है ये टैक्स। जैसे आपकी साइज है 38 से 35 तक, तो 2.5 की ये वाली लाइन ली जाएगी, ये वाली टक्स ली जाएगी। और 36 से 45 तक है तो 3 इंच आपकी ये वाली टक्स ली जाएगी। तो मेरी है 40 इंच, तो मैं यहाँ लूँगी 3 इंच। तो 3 इंच हमारी ये थोड़ा सा, इसमें से हमें थोड़ी सी बेल्ट ब्लाउज में हमें 0.75 माइनस करनी होती है। तो मेरा डाट होगा 3 इंच से माइनस कर देंगे 0.75, तो वो मुझे डाट मिल जाएगी 2 इंच, 2.25 इंच की मुझे डाट मिल जाएगी। तो ये वाली डाट मैं 0.75 माइनस करके इसमें से और यहाँ निशान लगाती हूँ मैं 2.25 इंच का। अब ये वाला मार्क इससे मिला देंगे और ये वाला टक्स इससे मिला देंगे, जहाँ हमारा अपेक्स पॉइंट में मिला देंगे। अब हमारा वेस्ट का निशान लगेगा, तो इसको टक्स को माइनस करके फिर हमारा निशान लगेगा। तो 8.5 इंच पे मेरा वेस्ट का निशान था, ये 8.5 इंच में यहाँ से लगा रही हूँ और 1.5 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब इन निशानों को सीधा कर लेंगे।
दोनों निशानों को सीधा कर लिया। अब हमें ये वाली टैक्स के निशान लगाने होंगे, जैसे ये वाला और ये वाला। तो हम यहाँ से ये वाला ऐसे सीधा कर देंगे टैक्स पॉइंट से, और ये वाला निशान हमें लगाना है। तो 1.5 इंच हमें यहाँ से गैप रखना है। तो 1.5 इंच हमारा जहाँ भी आ रहा है वहाँ हमें एक निशान लगाना है। तो 1.5 इंच मेरा यहाँ आ रहा है, ये मेरी 1.5 इंच की होगी, क्योंकि मेरी चेस्ट है तो वो 40 इंच है। तो यहाँ से ये मेरी टक्स होगी। ये हमें यहाँ से जहाँ भी, हाँ 1.5 इंच आ रहा है तो वहाँ ये हमारी डाट सेम वही होगी जो हम प्रिंसेस कट में लगाते हैं। तो 1.5 इंच की ये हाफ हाफ इंच साइड करेंगे हम। तो एक मार्क मैं यहाँ करूँगी इसका, और एक मार्क मैं यहाँ करूँगी, और ये अपेक्स पॉइंट में मिला दूंगी। ये अपेक्स पॉइंट में मिला दिया है। तो ये वाले कोई फिक्स नहीं है, ये वाला फिक्स होगा, ये आपकी चेस्ट के हिसाब से लिया जाएगा और ये भी आपके चेस्ट के हिसाब से लिया जाएगा। तो ये वाले हैं, और ये वाले कोई फिक्स नहीं है। ये वाला हमारा 75.75 का लिया जाएगा। तो ये वाला डाटा हम कैसे लेंगे, ये दोनों है तो इनका सेंटर हम निकालेंगे, और जहाँ भी सेंटर आ रहा है वहाँ हम एक मार्क कर देंगे, और ये वाली डाट हमारी 0.75 की होगी। ये 0.75 की होगी। तो ये वाली भी इसके साथ अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब हमारा ये वाला गैप कितना होगा, ये वाला गैप हमें देखना है कि हमारा ये वाला गैप कितना होगा। ये डाट हम 1 इंच की ले सकते हैं, क्योंकि 1 इंच सब में चलती है। 1 इंच की ये रहेगी, ये 75 की रहेगी, ये 1.5 इंच की रहेगी हमारी, और ये 3 इंच में से 0.75 माइनस करके ये वाली डाट हो जाएगी हमारी। अब हम इसको 1 इंच वाली को कर देते हैं, और इनका गैप देख लेते हैं कि कितना कितना आएगा। ये हमारी 1.5 इंच की यहाँ है, तो इसमें हम ये हमारी यहाँ 1.5 इंच की आई थी, तो इसमें हम प्लस करेंगे। ये यहाँ का गैप हमारा हो जाएगा, इसके यहाँ का दुगना कर दो हम। तो ये 1.5 इंच की आई थी, तो ये 3 इंच पे, ये वाला गैप हमारा यहाँ से 3 इंच का रह जाएगा। ये भी हमारा गैप यहाँ से 3 इंच का रह जाएगा, और इसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा 1.5 इंच का। ये आपका अलग अलग आ सकता है, जितनी हमारी यहाँ जो जो लाइन हमारी यहाँ आई है, हमारी 1.5 इंच आई, तो उसको दुगना कर देते हैं तो ये 3 इंच हो जाता है। तो ये 3 इंच पे, ये वाली प्लेट 3 इंच पे आएगी, फिर 3 इंच पे यहाँ से कर दो, और यहाँ का आधा कर दो तो ये 1.5 इंच का। तो ये यहाँ से आएगी टैक्स, और ये वाली टैक्स यहाँ से आएगी, ये वाली यहाँ से आएगी, और ये जैसे है वैसे रहेगी। तो अब इनको यहाँ से ऐसे मिला दो।
ऐसे मिला दो और आगे को जाने दो। ऐसे मिला दो और आगे को जाने दो। और ये वाला, जितनी हमारी ये वाली टक्स है उतनी ही हमारी ये वाली होनी चाहिए। जैसे ये वाली टक्स हमारी आ रही है 5.25 इंच, तो ये भी हमारी 5.25 इंच ही आनी चाहिए। तो ये यहाँ पे मैं एक मार्क कर दूंगी। और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर जाना सबके लिए फिक्स रहता है, वो चाहिए आपकी साइज कोई भी हो। यहाँ से ये 1/2 इंच, ये यहाँ से 1/2 इंच, और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाते थे। तो अब हम, क्योंकि ये टैक्स आ गई हमारी 0.75 की, तो यहाँ से हम 1/2 इंच ही कम करेंगे यहाँ से। तो ये 1/2 इंच हम यहाँ से कम कर देंगे, ये वाले। तो ये वाली हमारी, ये मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ। जो ये मेरी ब्लू लाइन है वो वाली फाइनल लाइन होगी, ये यहाँ तक, ये यहाँ से है, ये यहाँ से, यहाँ से। तो हमें सारी ही ऐसे ही सबका मेजरमेंट करना है, इसका और इसका खास करके। तो ये वाली लाइन हमारी आ रही है 3 इंच के ऊपर एक लाइन, तो ये वाली भी हमारी 3 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ तक आनी चाहिए। क्योंकि हम जब इस टेक्स्ट को माइनस करेंगे तो हमारा आर्म होल है वो प्रॉपर इसमें मिलना चाहिए। तो यहाँ से 1/2 इंच नीचे डाउन जाना सबके लिए फिक्स होता है। तो यहाँ से 1/2 इंच नीचे हम डाउन जाएंगे, और ये वाली चेस्ट वाली जो लाइन है उसको ध्यान में रखते हुए हम एक सीधी लाइन, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये वाला आर्म होल हम इसमें मिला देंगे। तो जैसे हम यहाँ से हम करेंगे तो ये हमारा आर्म होल प्रॉपर आ रहा है। देखिए ये आर्म होल हमारा यहाँ से इसमें प्रॉपर मिल गया है। तो हम कटिंग करेंगे इस ब्लू वाली, इस पे कटिंग करनी है हमें। और ये सेम इस मेथड से आप ब्लाउज बनाओगे बहुत ही अच्छा और प्रॉपर फिटिंग आएगी आपकी। मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी ब्लाउज बना के। अब यहाँ से मेरा आ रहा था लोअर ब्रेस्ट, लोअर ब्रेस्ट मेरी आ रही थी यहाँ से 13.5 इंच पे, मेरी लोअर ब्रेस्ट आ रही थी 13.5 इंच पे। तो मैं यहाँ 13.5 पे एक निशान लगाऊंगी, और यहाँ भी 13.5 पे एक, ये नीचे से मैं नाप लूँगी कि कितना मेरा आ रहा है, 2.5 इंच आ रहा है। तो मैं यहाँ भी 2.5 इंच पे एक निशान लगा दूंगी, और यहाँ भी 2.5 इंच पे एक निशान लगा दूंगी। ये 2.5 इंच का पूरा लगाते जी, और इसको ऐसे मिला दूंगी, इसको ऐसे मिला दूंगी। ये हमारा बेल्ट हो गया। अगर आप बेल्ट नहीं लगाना चाह रहे हो, प्रॉपर वैसे भी बनाते हो, तो ये वाला निशान आपको लगाने की जरूरत नहीं है, और कोटेक्स ब्लाउज आपका विदाउट बेल्ट के बन जाएगा। और अगर बेल्ट लगा रहे हो तो आपको लोअर चेस्ट का माप लेना, जहाँ भी आपका लोअर चेस्ट आ रहा है तो वहीं से आपको नाप लेके ये वाला गैप प्रॉपर बराबर रखना है। तो मेरा आ रहा था 2.5 इंच, तो मैंने 2.5